नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 57 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल कर आता है। यदि हम देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर हथेली है। जब इस प्रकार की बड़ी रेक्टेंगुलर हथेली होती है तो ऐसे इंसान बैठकर कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू फील्ड वर्क। यदि हम इनकी फिंगर्स का साइज देखें तो बहुत शॉर्ट फिंगर्स हैं। इट मीन्स ये काफ़ी फास्ट डिसीजंस लेते होंगे। यदि हम देखें तो इनकी सन फिंगर जो है जुपिटर फिंगर से ऊंची है, तो इसका मतलब है कि ये सूर्य जातक हैं। ये सूर्य के फील्ड में काम करेंगे तो ज़्यादा इन्हें बेनिफिट रहेगा, जो कि ये ऑलरेडी कर रहे हैं। जुपिटर फिंगर का झुकाव जो है वो है सैटर्न फिंगर की तरफ, जो कि इन्हें धार्मिक बनाता है। बट बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, तो ऐसे में ये अपनी ईज के हिसाब से धर्म को मानने वालों में से हैं, एज पर कन्वीनियंस। शनि की फिंगर का भी हल्का सा टिल्ट सन फिंगर की तरफ है, तो जो कि इन्हें पॉम्प एंड शो से थोड़ा बचाता है। ये इनकी लिटिल फिंगर जो है वो रिक्वायर्ड लेवल से हल्का सा ऊपर है। जातक का कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होता है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। काफी क्लियर और स्पष्ट कम्युनिकेशन होता है। इनके वर्क रिलेटेड जितने भी फैलेंजेस हैं जो प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, वो सारे ही अच्छी लंबाई पकड़े हुए हैं और इन्हें बेनिफिट देते नजर आ रहे हैं। ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा कम नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति इनमें काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। तो जब भी ये डिसीजन लें तो बहुत ही लॉजिकली सोच कर लें, क्योंकि ये फास्ट डिसीजन भी लेते हैं। तो ऐसे में कुछ डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं। अंगूठे का स्तर इनका काफ़ी अच्छा है, जो कि दिमाग के कार्य करने की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। यदि ये इसको और सीधा करेंगे स्ट्रेट तो थोड़ा सा और ऊपर तक आ जाएगा। आइए देखते हैं इनकी माउंट की सेटिंग क्या कहती है। इनकी माउंट की सेटिंग इस प्रकार से बहुत अच्छी है और एक धनुषाकार आकृति बनती हुई है। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो इंसान अपने रास्ते में आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इनका जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर माउंट का एरिया है। इस पर ये कुछ स्क्वेयर्स बने हुए हैं। इस प्रकार के स्क्वेयर्स ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही एस्टेब्लिश हो जाता है। ये क्रॉस इनको लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ये माउंट थोड़ा सा इस साइड टिल्टेड है। ऐसे में व्यक्ति ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं और रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं। ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा मतभेद रहते हैं। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है और ये इधर से उभार लिए हुए है और यहाँ से भी काफ़ी उभार है। जब उभार रहता है शनि के माउंट पर, थोड़ा सा लेजीनेस इंसान में आ जाती है। जब हम रेखाओं की बात करेंगे तो इस पर बने हुए चिन्हों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। यदि हम देखें तो ये इनका सूर्य का माउंट है। इसमें यहाँ से उभार और इधर से इधर उभार है। यदि आप देखें तो इसमें यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज सूर्य रेखा बहुत अच्छी सूर्य रेखा है, नीचे से आती हुई है सूर्य रेखा बनती हुई, और काफ़ी अच्छी सूर्य रेखाओं में से एक है, जो कि इनको इनके फील्ड में नेम फेम देती है। ये इनकी विद्या रेखा है, जो कि ये बताती है कि ये अपने काम में पारंगत है। इनसे कंसल्ट करके लोग अपना काम करते हैं और इनकी कंसल्टेशन को वैल्यू करते हैं। आइए देखते हैं इनका मरकरी माउंट क्या कहता है। मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा माउंट है, लो सेट माउंट नहीं है, काफ़ी अच्छा माउंट नज़र आ रहा है। हल्का सा इधर को उभार है, जो कि मिड में फॉर्मेशन बना रहा है एक बॉल की। जब इस प्रकार का मरकरी का माउंट होता है, लोगों में अपना नाम कमाने की ललक काफ़ी होती है। यदि वो कोई भी कार्य करें तो उन्हें होता है कि हमारा नाम ज़रूर हो। इस प्रकार की खड़ी रेखाएं इन्हें अपने बिजनेस की नॉलेज देती हैं। ये इनका भारी मंगल का क्षेत्र है। इस पर बने हुए कुछ क्रॉसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। जब इंसान के हाथ में इस प्रकार के क्रॉस हों तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कोई भी ऐसा बोल्ड डिसीजन ना लें जो कि लैंड से रिलेटेड हो। ऐसे में इंसान को चोट लगने का, स्पेशली जहां ब्लड रिलेटेड वर्क हो, तो एक्सीडेंट होने का, तो इस प्रकार का चांसेस बन जाते हैं। तो व्हीकल काफ़ी संभल के ही चलाएं। तीसरा, ऑपरेशन या सर्जरीज यहाँ से नज़र आती हैं कि कुछ ऑपरेशन या सर्जरीज होने की संभावनाएं बनती हैं। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये इनका चंद्र क्षेत्र है, काफ़ी अच्छा और विकसित क्षेत्र है। यहाँ से इनके ऊपर बढ़ती हुई रेखाएं भी नज़र आ रही हैं, जो कि ट्रैवल लाइंस भी हैं और इनके फेट लाइन के साथ जाके मिलती हुई लाइंस हैं। ये
तो ओवरऑल पैसा देती हुई लाइन्स हैं ये। जब इस प्रकार का क्रॉस यदि आप देखते हैं चंद्र स्थान के ऊपर, तो ऐसे में हमेशा दिल में एक खलबली सी लगी रहती है कि जो पोजीशन या जो चीज़ मैं होल्ड कर रहा हूँ उस लेवल से कहीं मैं नीचे ना आ जाऊँ। यहाँ पर एक हल्का सा ट्रायंगल की फॉर्मेशंस हो रही हैं, तो ऐसे में ऐसे विचारों को आप त्याग दें, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आइए देखते हैं अंदरूनी मंगल क्या कहता है। ये इनका अंदरूनी मंगल का क्षेत्र है। यहाँ पर एक तिल की फॉर्मेशन है और यहाँ दूसरा तिल है। साथ ही में यहाँ पर एक मंगल रेखा बनी हुई है जो कि इन्हें प्रोटेक्शन देती है, और ये हनुमान जी का आशीर्वाद है इनके साथ। ये इस प्रकार की प्रोटेक्शन भी लोगों को मिलती है कि यदि कोई रोड एक्सीडेंट हो और गाड़ी बिल्कुल उल्ट पुल्ट हो जाए और सबकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसे लोग उसमें से जीवित निकल आते हैं। ये इस प्रकार की मंगल रेखा इनके पास मौजूद है। ये जो है उभार, ये इनका एग्रेशन और एंगर दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आइए हम नज़र डालते हैं इनके वीनस माउंट पर। वीनस माउंट बहुत अच्छा क्लियर और बड़ा एरिया लिए हुए है, और इस पर ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रेखाएं टाइम टू टाइम आती हुई नज़र आ रही हैं। ये थ्रू आउट योर लाइफ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। आइए बात करते हैं इनके हार्ट लाइन की। देखिए इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी बनी हुई नज़र आ रही है और जुपिटर माउंट तक जा रही है। ऐसे में इंसान सरकारी बेनिफिट्स ज़रूर लेते हैं, और इस प्रकार की सूर्य रेखा और हार्ट लाइन आपको सरकारी नौकरी ज़रूर देते हैं। देखिए इस प्रकार की जो लाइन है, यहाँ से आप 0 एज से लगा लीजिए 40-45 ईयर्स तक, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जब ऐसे में स्ट्रेट लाइन रहती है तो बिजनेस के हिसाब से या जॉब के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहता है कि डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्लियर रहती है और इमोशंस आड़े नहीं आते। अगर आप फैमिली में वो डिसीजंस लेते हैं तो इमोशंस का कंटेंट ज़रूर रखिए। ये रेखा आगे बढ़ती हुई जुपिटर माउंट की तरफ बढ़ती है, तो ऐसे में आपको सरकारी बेनिफिट्स होते हैं। यदि ऐसे में कोई बिजनेसमैन होगा तो उन्हें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। देखिए इनका शनि का माउंट है, यहाँ पर ये इस प्रकार से एक लीफ बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस प्रकार की जो लीफ है 65 की ईयर से एक्टिवेट हो जाती है और काफ़ी आपको समृद्धि और धन देती है। यहाँ पर और भी कई रेखाएं हैं जो कि इनकम रिसीविंग का काम करती हैं। ये एंटीनाज एक तरह से क्रिएट हो जाते हैं जो कि पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ रेखाएं इधर को बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये भी इनकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट हो जाती। देखिए आपके मंगल स्थान से काफ़ी सारी गतिविधियां हैं मंगल स्थान पे। ये एक रेखा है बहुत माइन्यूट से इम्प्रेशन के साथ यहाँ से निकल रही है मंगल स्थान से। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, और इस प्रकार के व्यक्ति जिनकी सनलाइन इस प्रकार से मंगल से रेखा निकलकर और सनलाइन तक जाए, जब इस प्रकार कोई रेखा निकल के मंगल स्थान से सूर्य स्थान तक जाए, मंगल अपने आप में गर्म ग्रह है और सूर्य भी गर्म है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी ज़िद्दी किस्म के हो जाते हैं और गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स वगैरह करते हैं। ये एक सामने नज़र में आता ही है। ऐसी लाइन पहले नंबर पर तो सरकारी नौकरी दिखाती है, दूसरे नंबर पर एक जिद दिखाती है जीतने के लिए, और माइंड लाइन के ऊपर डिस्टर्बेंस दिखाती है। जिस प्रकार से वेवी हो रही है, यहाँ से वेवी होके उठ के चल रही है माइंड लाइन, तो ये एक डिस्टर्बेंस भी दिखाती है जिसमें कि फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है, लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल की कमी नजर आती है। ऐसे में कई बार देखा गया है कि अगर गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी खासी चल रही हो, इंसान कई बार गवर्नमेंट जॉब भी बदल के दूसरी जॉब भी कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। ये जब माइंड लाइन को काट के ऊपर जाती है तो ऐसे में इमोशनल सेटबैक्स रहते हैं, इंसान को एक धोखा या चीटिंग वाली फीलिंग्स आती हैं, और ऐसे इंसान को विश्राम करने को नहीं होता है। यदि ऐसा इंसान छोटे लेवल से भी अपनी नौकरी स्टार्ट करता है तो बहुत ऊंचे पद पर जाता है, क्योंकि ऐसे इंसान में जिद होती है मेहनत करके आगे बढ़ने की। ये सेम लाइन एक चीज़ और दर्शाती है जो कि है फादर के डिजीज़ेस। फादर को कई बार अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है, पार्किंसंस हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। हर केस में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है वो इस प्रकार से लिखा गया है, इसको डिफाइन किया गया है कि ऐसे में अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, पार्किंसंस हो गया, होने के काफ़ी चांसेस रहते ऐसे में पाए जाते हैं। माइग्रेन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ये जो रोग हैं ये इनको खुद को हो सकते हैं, और इनके मंगल पर एक यहाँ पर तिल है और एक यहाँ पर तिल है, तो ये दोनों मंगल क्षेत्र में आते हैं।
तो ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी इनके मंगल स्थान पर दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार के दिल दो तीन चीज़ें दर्शाते हैं। एक तो ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है इनको, दूसरा लाइफ पार्टनर के साथ उतना वेवलेंथ मैच ना होना, फाइडेलिटी इश्यूज भी कई बार नज़र आ जाते हैं। इसका सरल उपाय ये है कि आप प्राणायाम और योग ज़रूर करें, कॉपर वेसल में पानी पिएं, बंदरों को केला आप दे सकते हैं, खिला सकते हैं। ये इनकी माइंड लाइन है और काफ़ी वेवी होके चलती है। जब यहाँ से उठाव आप देखते हैं, ये शनि स्थान के पास जाके ये वेव ऊपर चली जाती है माइंड लाइन। तो इसका संबंध ये है कि पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है और इसमें कई चीज़ें मिस आउट होती हैं फैमिली में। ये अगर आप देखें एक रेखा इस प्रकार से ये बिल्कुल सीधी जाती नज़र आ रही है और यहाँ पर एक हल्का सा ये ट्रायंगल बना नज़र आता है। तो इस प्रकार का जो ट्रायंगल है, इन्हें इनके दिमाग में योजनाएं चलती रहती हैं और ये उसमें इतना बिजी रहते हैं कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में लगा ही रहता है। इस प्रकार का क्रॉस दो तीन चीज़ें दर्शाता है। पहला, पिता से दूरी, वैचारिक मतभेद, इस प्रकार की चीज़ें भी ये क्रॉस दिखाता है। दूसरा, ये दिखाता है कि अर्ली स्टेजेस में, बचपन में ही पिता की मृत्यु। ये हर एक केस में नहीं होता है लेकिन इनमें से कुछ हो सकता है। तीसरा दिखाता है अपयश। चौथा दिखाता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो सूर्य के जो उपाय हैं वो इन्हें करने चाहिए यहाँ पर। और सूर्य भी यहाँ से बीच में से, क्योंकि ये लाइन दबाव में है, अच्छी लाइन है लेकिन दबाव में है, तो इन्हें संघर्ष बहुत लगता है अपना नाम बनाने के लिए, इतना इजी नहीं रहता है। और ऊपर से एक क्रॉस भी है। आपने पूछा कि हेल्थ वाइज मेरा कैसे रहेगा, तो इसमें आप दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एक तो हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड, दूसरा ब्लड की प्रॉब्लम्स, और तीसरा यहाँ पर जो क्रॉस है, इनके मून एरिया में जो क्रॉस हैं, ये इनको संभावित रूप से दे सकते हैं कमर के नीचे के रोग, जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। तो आप टाइम टू टाइम चेकअप ज़रूर करवाते रहें। आइए देखते हैं इनकी भाग्य रेखा क्या कहती है। इनकी भाग्य रेखा इस प्रकार से शुरू होती है। फैमिली का इनको इनिशियली सपोर्ट रहा और ये ऊपर बढ़ती हुई भाग्य रेखा है इनकी, और क्लियर कट शनि स्थान तक जा रही है। देखिए इनकी 40 की एज यहाँ पर आती है। अभी ये तकरीबन 57 ईयर्स के हैं, ये 57 की एज पर हैं। तो 57, 58, 59, 60 के आसपास भी इन्हें कीर्ति भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और इनकी लाइफ लाइन पर भी ये चीज़ तकरीबन इसी एज ग्रुप में दिखाई भी दे रही है, दूसरी जगह से भी मालूम पड़ता है। अब ये रेखा इधर से उठ के इधर को जाती है, जो कि एक शनि स्थान से इधर को जा रही है, और यश कीर्ति के साथ जाके मिल जाती है सन लाइन के साथ। पैसा भी देगी और यश कीर्ति भी देगी आपको, और यहाँ से आपकी एक दूसरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा, वो होगा 65 के आसपास से, और ये काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आपका रहेगा और लॉन्ग टर्म रहेगा। अब ये किस प्रकार आएगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा ज़रूर। देखिए जिस प्रकार, आइए देखते हैं लाइफ लाइन क्या कहती है। इस प्रकार यहाँ पर जो साइंस बने हुए हैं, चेन स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादातर ये रिप्रेजेंट करता है कि जब इंसान ओल्ड एज में आ जाता है तो वही सेम पैटर्न जो माता पिता की, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ उस टाइम पर पॉपअप कर जाती हैं, जो इनिशियली आपको पूरी उम्र देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन सेम, अगर बीपी है तो बीपी क्रॉप अप कर जाएगा, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ क्रॉप अप कर जाएगी। तो इस प्रकार की बीमारियां क्रॉप अप करती हैं। ये यहाँ से हम इंडिकेशन क्लियर कट मिल जाता है। यदि हम देखें तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव हैंड रहा है, ये भी प्रोग्रेस की रेखा है इनकी, और ये ट्रायंगल भी प्रोग्रेस का ही ट्रायंगल है, जो कि इनके अचीवमेंट्स को ही बता रहा है। देखिए यहाँ से एक रेखा निकलती है, सेहत को भी नुकसान पहुँचता है, ब्रेन लाइन को भी ये काटती हुई आगे निकलती है, और ये नेम फेम तक जाती है। तो ये काफ़ी नुकसान देने वाली रेखा भी नज़र आ रही है। देखिए इनकी काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि काफ़ी प्रोग्रेस दिखा रही हैं इनके हाथ में। मैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं छोटे छोटे बने हुए, तो इस प्रकार के इनके प्रोग्रेस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं।
फिर ये काफ़ी बड़ी रेखा है जो कि सूर्य रेखा भी साथ में जाके बन रही है ये, और इनका नाम भी काफ़ी हुआ होगा। 45-46 के आसपास है ये रेखा जो शुरू हो रही है। और इन्हें क्योंकि ये फेट लाइन के साथ भी जाके मिल रही है, ये इनकी धन की रेखा है, तो धन में भी वृद्धि हुई होगी और नाम में भी वृद्धि हुई होगी इस अंतराल पर। यदि हम और आगे बढ़ते हैं, ये 50 साल की उम्र आ जाती है इनकी। यहाँ पर एक मछली का ये साइन नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा और अच्छा साइन है। तो इस दौरान इनकी जो इनकम रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप ये लगा लीजिए 50 साल से लेके आगे चलने तक, पूरी उम्र तक अच्छी रहने वाली है। तो 1-2 साल की बात नहीं, ये काफ़ी आगे तक ही काफ़ी बड़ी अच्छी इनकम में रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी आप देख लीजिए 65 के आसपास से ये, अगर इधर से हम क्लियर भी होके चलते हैं तो 60 है ये, तो 65 के बाद बहुत अधिक धन इनके पास अचानक धन लाभ होने वाला है। अब वो अचानक ही आएगा। इधर भी आपने ये देखा लीफ बनती हुई, ये भी लेट स्टेज में ही बन रही है, तो अचानक धन लाभ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कोर्ट केस में विजय की बात जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, कोर्ट केस तो देखिए आपके पास इधर ये मंगल स्थान पर कुछ क्रॉसेस नज़र आए हैं, इधर आपके 2 मोल्स हैं। तो जब मोल्स इस प्रकार से रहते हैं तो इंटरनली भी बंदा वीक होता है और इंटरनली बंदा डरता भी है। तो जब इस प्रकार का इंटरनल डर होता है तो कई चीज़ें हाथ से भी निकल जाती हैं और व्यक्ति ऑटोमेटिकली थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आंतरिक गुस्से को आप ज़रूर कंट्रोल में रखें, क्योंकि इस प्रकार के क्रॉस इवन कोर्ट केसेस के लिए भी कोई यहाँ पर ऐसी रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे कि मैं बोलूँ कि आप वहाँ पर विजयी होंगे, अनलेस अनटिल कोई इस प्रकार की रेखा यहाँ पर बनती हुई नज़र आए। मेरे पास जितनी भी पिक्चर्स आई हैं वहाँ पर इस प्रकार की रेखा बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार के जो क्रॉसेस आपके बने हुए हैं वो आपके दुश्मन ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, वो दुश्मन भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उससे एक्सीडेंट से बच के रहिएगा। आइए अब रोशनी डालते हैं इनके फेट लाइन के ऊपर, जो कि देखिए इनकी लाइफ लाइन यहाँ 50 ईयर से जो है इनका एक अच्छा पीरियड स्टार्ट हो जाता है 50 से लेके 65 तक पहले, और फिर वो एक्सटेंड करता है तकरीबन 80 ईयर्स तक। अब हम देखते हैं कि इस पे से काफ़ी सारी लाइंस जो कि इनकी फेट लाइन के साथ जाके मिल रही हैं। अब जब फिश के साथ कोई लाइन इस प्रकार से जाके मिलती है तो अचानक धन लाभ भी होता है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मिलती हैं। ये भी इनकी ग्रोथ की रेखा है। इस प्रकार की रेखा जो मरकरी माउंट पर जाए वो धन लाभ देती हैं। ये आपके चंद्र क्षेत्र से उठने वाली रेखा भी इसके साथ मिलती है, तो ये भी आपको धन लाभ देती है। इसमें अचानक बाहर से आपको सपोर्ट आता है, अननोन व्यक्ति से जिसको आप पहले नहीं जानते हैं, उससे भी आपको सपोर्ट मिल जाता है और आप आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी फेट लाइन के साथ जाके मर्ज होती है। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि फेट लाइन को सपोर्ट मिल रहा है, धन रेखा एक और क्रिएट हुई है इधर से बाहर से। देखिए जब विवाह रेखा इधर से नीचे को गिरे तो ऐसे में वाइफ थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर की रहती हैं, ये कॉमनली देखा गया है। तो मैं इस सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। जो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं, आप 57 पर हैं अभी, फाइनेंसेस में कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही, चाहे वो 57 हो, 58 हो, 59 हो, 60 हो, 70 हो या 80 हो, तो कोई भी दिक्कत ऐसी नज़र नहीं आ रही फाइनेंसेस को लेके जो कि आपको आगे दिक्कत देने वाली हो। फाइनेंस के हिसाब से आप निश्चिंत रहिए। जो मेन चीज़ है, दुश्मनी हो गया या ये क्रॉस हो गए, कोई मेजर ऐसे डिसीजंस हो जो कि गलत हो जाएं, उस प्रकार के डिसीजंस जो कि बाद में आपके दुश्मनी पैदा कर दें, उस प्रकार के डिसीजंस लेने से आप बचें। दूसरा, अपने इंटरनली आप मेडिटेट ज़रूर करें, इंटरनल आपका स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ाएं। यहाँ पर गुस्से की मात्रा बहुत ज़्यादा है, साथ में ये तिल अपने काम कर रहे हैं, रक्त दोष होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं और स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आता है। जो भी आप डिसीजंस लें वो सोच समझ के लें, लॉजिक ज़्यादा लगाएं और डिसीजंस लेने में थोड़ा सा विलंब करें, क्योंकि एकदम से अचानक से लिए गए डिसीजंस
सही नहीं होंगे। आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र छोटा है और विल पावर काफ़ी ज़्यादा है। तो लॉजिकल रीजनिंग के साथ अगर विल पावर रहे, उसी के जितनी रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा फल देगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका नाम भी इंक्रीज करता जाएगा। ये इनहेरिटेंस की रेखा मानी जाती है। देखिए, इस प्रकार का शेड ज़रूर नज़र आ रहा है, बीच में डॉटेड नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई रुकावट है। थोड़ा बहुत संघर्ष हमेशा लाइफ में लगा रहता है, वही संघर्ष है, कोई अलग से नहीं नज़र आ रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।